बच्चों आज की क्लास स्टार्ट करेंगे हम लोग YDSC से। YDSC मींस यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। तो पहले ये देखते हैं कि YDSC का जो एक्सपेरिमेंट है वो क्यों किया गया है, मतलब एक्सपेरिमेंट करने के पीछे का मेन लॉजिक क्या था। हम पहले ही एक डेफिनेशन पढ़ चुके हैं, डेफिनेशन का नाम है इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। इंटरफेरेंस में हम लोगों ने ये पढ़ा था कि जब वेव अपनी एनर्जी पार्टिकल को देती है तो किसी पार्टिकल को तो एनर्जी ज़्यादा मिलती है और किसी पार्टिकल को एनर्जी कम मिलती है। यानी कहीं तो आपको ब्राइटनेस देखने को मिलेगी और कहीं आपको डार्कनेस देखने को मिलेगी। जहां ब्राइटनेस देखने को मिलेगी वहां इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी और जहां डार्कनेस देखने को मिलेगी वहां इंटेंसिटी मिनिमम होगी। ठीक है ना। तो क्या ये जो इंटरफेरेंस का फिनोमिना है जिसमें हमने नाम दिया है इसे कंस्ट्रक्टिव या डिस्ट्रक्टिव, इंटेंसिटी का मैक्सिमम होना या मिनिमम होना, ये फिनोमिना सच में होता है या नहीं होता है, यह सिर्फ एक थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन है। इसी बात को प्रूव करने के लिए ये पूरा एक्सपेरिमेंट किया गया है। एक्सपेरिमेंट का नाम है YDSC, यानी YDSC एक्सपेरिमेंट इंटरफेरेंस की प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन करता है कि सही में प्रैक्टिकल में इंटरफेरेंस नाम का कोई फिनोमेना है भी या नहीं है। समझ आ रही बात। साइंटिस्ट का नाम था थॉमस यंग। एक्सपेरिमेंट किया गया था 1898 में, 1898। साइंटिस्ट का नाम है थॉमस यंग। अब एक्सपेरिमेंट कैसे किया गया, पहले उसके एपरेटस वगैरह जान लीजिएगा, फिर उन एपरेटस को हमने कैसे अप्लाई किया और फाइनल रिजल्ट हम लोगों ने कैसे निकाला। भैया YDSC के अंदर सबसे पहले एक सोर्स लगा रहता है। इस सोर्स का नाम होता है मोनोक्रोमेटिक सोर्स। बेटा नाम याद रखिएगा, सोर्स का नाम है मोनोक्रोमेटिक सोर्स। मोनोक्रोमेटिक सोर्स, मोनोक्रोमेटिक सोर्स का मतलब है ऐसा सोर्स जिसके अंदर से एक वेवलेंथ की लाइट निकलती है, एक कलर की लाइट निकलती है। मोनो का मतलब हो गया सिंगल बिल्कुल, और क्रोमेटिक का मतलब हो गया है सिंगल वेवलेंथ की लाइट। ये हमारा मोनोक्रोमेटिक सोर्स कहलाएगा। एक कलर की लाइट निकलेगी, चाहे वो वॉयलेट निकले, इंडिगो निकले, ब्लू निकले, ग्रीन निकले, येलो, ऑरेंज, रेड, कोई भी निकले, एक कलर की लाइट निकलेगी। यह है मोनोक्रोमेटिक सोर्स। अच्छा, मोनोक्रोमेटिक सोर्स के सामने ऐसे यहां एक स्क्रीन रखी होगी बच्चों, ऐसे मोनोक्रोमेटिक सोर्स के सामने ना कुछ इस तरीके से स्क्रीन रखी होगी, ध्यान दीजिएगा जरा। ठीक है, स्क्रीन के अंदर होंगे दो होल, दो चौड़ी चौड़ी ना पट्टियां काट दी जाएंगी, ऐसे दो होल होंगे ऐसे। इस होल को हम बोलते हैं स्लिट S1, इस होल को हम बोलते हैं स्लिट S2। इनकी जो बीच का गैप होता है, ये वाला गैप, इसे कहा जाता है स्मॉल d। क्या कहा जाता है? समझ आ रही बात। जनरली इसकी वैल्यू 2 मिलीमीटर के आसपास रहती है, मतलब अगर किसी क्वेश्चन में वैल्यू इसकी गिवन ना हो ना, आप इसे 2 मिलीमीटर मान के चलेंगे। इसे बोलते हैं गैप बिटवीन द स्लिट्स, गैप बिटवीन द स्लिट्स। और ये गैप आप जितना कम रखेंगे एक्सपेरिमेंट उतना बढ़िया तरीके से होगा। यहां है लगी हुई स्क्रीन, यह है स्क्रीन, और स्क्रीन के ऊपर फाइनली हम लोगों को मिलते हैं रिजल्ट। अब क्या रिजल्ट मिलते हैं हम लोगों को फाइनली, जरा ध्यान से देखिएगा बेटा। स्क्रीन के ऊपर फाइनली रिजल्ट हमें ये मिलेगा कि बिल्कुल बीचों बीच यहां हमें एक ब्राइट यानी सफेद पट्टी दिखाई देगी। इसका नाम होता है सेंट्रल ब्राइट। क्या नाम होता है? इसके अलावा स्क्रीन पर ऑल्टरनेट हमें फ्रिंजेस दिखाई देती है, ऑल्टरनेट पट्टियां दिखाई देती है कुछ ऐसे। जैसे इसका नाम हो गया सेंट्रल ब्राइट, इसका नाम हो गया डार्क, ये हो गया ब्राइट, ये डार्क, ये ब्राइट, ये डार्क, ये ब्राइट। कुछ इस तरीके की पट्टियां हमें दिखाई देती है। ऐसे ही पट्टियां हमें नीचे दिखाई देती हैं। ये सेंट्रल ब्राइट हो गया, ये डार्क हो गया, ये ब्राइट हो गया, ये डार्क हो गया, ये ब्राइट हो गया, ये डार्क हो गया। कुछ इस तरीके की पट्टियां हम लोगों को दिखाई देती हैं। समझ आ रही बात स्क्रीन के ऊपर। अब इन पट्टियों के बनने से हमें रिजल्ट क्या मिला, इन पट्टियों के बनने से हमने क्या प्रूफ कर दिया? तो साहब इन पट्टियों के बनने से हमने प्रूफ ये कर दिया कि जहां बनेगी ब्राइट फ्रिंज यानी सफेद पट्टी, वो दिखा रहा है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस को, वहां इंटेंसिटी की वैल्यू है मैक्सिमम। और जहां बनेगी डार्क फ्रिंज यानी काली पट्टी, जो डार्कनेस को शो कर रहा है, वो दिखा रहा है मिनिमम इंटेंसिटी को। और मिनिमम इंटेंसिटी का मतलब होता है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। बात समझ आ रही है? सबसे पहले
हमने एक सोर्स लगाया जिसका नाम है मोनोक्रोमेटिक सोर्स। इसके सामने हमने एक स्क्रीन लगाई जिसमें दो होल बना दिए हम लोगों ने। इस होल को हमने नाम दिया स्लिट्स। एक है स्लिट S1, एक है स्लिट S2। इनके जो बीच का गैप है हमारे पास में वो है स्मॉल डी। और इस कंडीशन में स्क्रीन के ऊपर ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क पट्टियां हमें दिखाई दे रही हैं। ब्राइट पट्टी बनने का मतलब है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डार्क पट्टी बनने का मतलब है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ब्राइट और डार्क के बनने का मतलब यह है कि साहब इंटरफेरेंस हो रहा है, एक जगह इंटेंसिटी मैक्सिमम है और एक जगह इंटेंसिटी मिनिमम है। तो ये तो बात हो गई मोटा माटी लेवल पर कि YDSC का एक्सपेरिमेंट हमें क्या बताना चाहता है। इस लेवल पर बात हो गई कि इस एक्सपेरिमेंट से हम प्रूफ क्या कर रहे हैं, इस एक्सपेरिमेंट से हम रिजल्ट क्या निकाल रहे हैं। आप फील कर पा रहे हैं क्या रिजल्ट निकाल रहे हैं? भाई आप लोगों ने पढ़ा इंटरफेरेंस क्या होता है। कहीं इंटेंसिटी मैक्सिमम दिखाई देगी यानी ब्राइटनेस दिखाई देगी, कहीं इंटेंसिटी मिनिमम दिखाई देगी यानी डार्कनेस दिखाई देगी। इसी का नाम इंटरफेरेंस है। बस वही चीज हमें प्रैक्टिकली प्रूव करके बतानी है कि सच में इंटरफेरेंस नाम का कोई फिनोमेना होता है या नहीं होता है। तो YDSC ने इस बात को प्रूव कर दिया कि भाई हाँ इंटरफेरेंस नाम का फिनोमेना होता है। और वो जो इंटरफेरेंस नाम का फिनोमिना है वो इस बात से प्रूव हुआ कि स्क्रीन के ऊपर आपको काली सफेद काली सफेद काली सफेद पट्टियां दिखाई दे रही हैं। ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क पट्टियां दिखाई दे रही है। तो ये जो ब्राइट डार्क पट्टियों का बनना है ना, ये इस बात का एविडेंस है कि इंटरफेरेंस नाम का फिनोमिना होता है। इंटरफेरेंस नाम की कोई चीज होती है। बोलिए समझ में आया नहीं आया? अब थोड़ा सा इसे बेहतर तरीके से समझेंगे, थोड़ा सा इंटरनल लेवल पर जाकर। ये मोटा माटी लेवल पर एक्सपेरिमेंट का पूरा डेटा है कि कैसे एक्सपेरिमेंट बनाएंगे और YDSC हमें क्या बताएगा। देखो भैया, YDSC के अंदर सबसे पहले एक सोर्स लगा रहता है। सोर्स का नाम है S। आप जानते हैं सोर्स का नाम क्या है? मोनोक्रोमेटिक सोर्स। ये तो सिंबल है, S तो सिंबल हो गया, इसका नाम इसका मोनोक्रोमेटिक सोर्स है। मोनोक्रोमेटिक सोर्स क्या होता है? जो अपने अंदर से एक कलर की वेवलेंथ निकालता है वो मोनोक्रोमेटिक सोर्स कहलाता है। मोनोक्रोमेटिक सोर्स के सामने यहां पर मोनोक्रोमेटिक सोर्स के सामने यहां पर एक स्क्रीन होगी। स्क्रीन के अंदर है दो होल हमारे पास में ऐसे। एक होल क्या है भाई हमारे पास में? S1। एक होल क्या है हमारे पास में? S2। समझ आ रही है बात आप लोगों को? अच्छा, अब क्या होगा बेटा, जरा ध्यान से देखिएगा। यहां से एक वेव चलेगी ऐसे, एक वेव यहां से चलेगी ऐसे। देखो एक ही बल्ब के अंदर से दोनों वेव चल रही हैं। मैंने कल बताया था आप लोगों को, कोहेरेंट बोलते हैं इसे। क्या बोलते हैं? ये वाली वेव भी इसी बल्ब के अंदर से चलेगी, ये वाली वेव भी इसी बल्ब के अंदर से चलेगी। यहाँ दोनों वेव्स ऐसे आगे बढ़ेंगी। यहां से निकलने वाली वेव्स और यहां से निकलने वाली वेव्स एक दूसरे को कट करेगी और उनके कट करने से स्क्रीन के ऊपर आपको पट्टियां दिखाई देंगी। उनके कट करने से स्क्रीन के ऊपर आपको पट्टियां दिखाई देंगी। ठीक है, चला बताइए कि इतनी बात समझ में आई है नहीं आई आप लोगों को? अच्छा, इनके बीच का गैप कितना है बेटा हमारे पास में? स्मॉल डी। कितना है? और स्मॉल डी की जो आइडियल वैल्यू है वो कितनी है हमारे पास में? 2 मिलीमीटर। ठीक है। अच्छा, इसके बाद में यहां है हमारे पास में स्क्रीन। बेटा ये है हमारे पास में स्क्रीन, जिसके ऊपर हमें फ्रिंजेस दिखाई देंगी, जिसके ऊपर हमें पट्टियां दिखाई देंगी। ठीक है, अब जरा गौर से देखिएगा जरा। ये जो पॉइंट है ना बेटा आपके पास में, यहां एक ऐसे पट्टी बनेगी। इस पट्टी को हम नाम देंगे सेंट्रल ब्राइट। क्या नाम देंगे? ओके। इसके बगल में एक पट्टी ऐसे बनेगी, एक पट्टी ऐसे बनेगी, एक पट्टी ऐसे बनेगी। यही काम चलता जाएगा। अच्छा, एक यहां बन गई, एक यहां बन गई, एक यहां बन गई। इसी तरीके से काम चलता जाएगा। बहुत ध्यान से देखना है आप लोगों को, गलती नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी। एक तो ध्यान रखना, ये जी जो मैंने आपके सामने ये जो वेव टाइप बनाया है, सबकी ऊंचाई एक जैसी ही है। इनकी जो हाइट है ना बच्चों, वो हाइट रिप्रेजेंट करती है इंटेंसिटी को। काहे को रिप्रेजेंट करती है? और इनकी जो ये चौड़ाई है, ये विड्थ को रिप्रेजेंट करती है, विड्थ को। ठीक है, जरा गौर से देखिएगा बेटा। इसका नाम बताओ हमने क्या रखा? सेंट्रल। ओके।
ये दिख रहा है बेटा आप लोगों को, ये डिप दिख रही है आपको, डिप, ये वाली डिप आपको दिख रही है, ये डिप हो गई 0 नंबर की डार्क, ध्यान रखिएगा 0 नंबर वाली डार्क। ये जो ये वाली डिप हो गई, ये भी हो गई आपके पास में 0 नंबर की डार्क। ये सेंट्रल ब्राइट, ये 0 नंबर की डार्क, इसके बगल में यहां पर ये हो गई फर्स्ट ब्राइट, ये हो गई फर्स्ट डार्क, ये हो गई सेकंड ब्राइट, ये हो गई सेकंड डार्क, ये हो गई आपके पास में थर्ड ब्राइट। ठीक है, तो देखो ऑल्टरनेट फ्रिंजेस आपको मिल गई, ऑल्टरनेट पट्टी आपको मिल गई। ये सेंट्रल ब्राइट, उसके बाद डार्क, उसके बाद ब्राइट, उसके बाद डार्क, उसके बाद ब्राइट, उसके बाद डार्क, उसके बाद ब्राइट, ऐसे आपको पट्टियां मिल गई। समझ आ रही बात? अब जरा नीचे की तरफ आइए, ये बताइए कौन से नंबर की डार्क है? यहाँ पर 0 नंबर की डार्क है, इसके जस्ट नीचे यहाँ बनेगी फर्स्ट नंबर की ब्राइट। ये हो गई आपके पास में फर्स्ट नंबर की डार्क। ये कौन सी ब्राइट हो गई बेटा? सेकंड नंबर की ब्राइट। ये कौन सी डार्क हो गई? ये सेकंड नंबर की डार्क हो गई। ये हो गई आपके पास में थर्ड नंबर की ब्राइट। इस तरीके से काम चलेगा, ऐसे आपको स्क्रीन के ऊपर ना पट्टियां दिखाई देंगी। समझ आ रही है बात? अच्छा, अब आप जरा देखो, पॉइंट आता है कि बताइए सेंटर से nth ब्राइट कहां बनेगी? सेंटर से nth ब्राइट कहां बनेगी? यानी जैसे आप लेंस में मिरर में सारे डिस्टेंस कहां से मापते थे? पोल से या ऑप्टिकल सेंटर से? याद है आप लोगों को? लेंस में या मिरर में सारी डिस्टेंस कहां से मापी जाती थी? ऑप्टिकल सेंटर से। ऐसे ही यहां सारी डिस्टेंस मापी जाती है इस सेंटर वाले पॉइंट से। इसका नाम है सेंट्रल ब्राइट। क्या है? अच्छा, अगर आपको ब्राइट निकालनी है, फॉर एग्जाम्पल आपको निकालनी है कि बताइए भाई सेकेंड ब्राइट कहां बन रही है आपकी, सेकेंड ब्राइट आपकी कहां बन रही है, तो डायग्राम में देखकर बताइए कि सेकंड ब्राइट आपको कहां दिखाई दे रही है। बताओ सेकंड ब्राइट यहां है या नहीं है? देखो ये 2 नंबर लिखा हुआ है बेटा, ये सेकंड है, ये ब्राइट है हमारे पास में। सेकंड ब्राइट यहां बन रही है, तो यहां से लेकर यहां तक की जो डिस्टेंस होगी ये सेकंड ब्राइट की डिस्टेंस हो जाएगी हमारे पास में। अच्छा, सेकंड ब्राइट की पोजीशन निकालने का जो फॉर्मूला है वो है हमारे पास में। आपको बहुत छोटा सा काम करना है, थोड़ा सा ना ध्यान से सुन लीजिएगा, लापरवाही में मत सुनिएगा, क्योंकि हल्का सा लॉजिक है इस कॉन्सेप्ट के अंदर। n की जगह आपको 2 पुट करना पड़ेगा। क्या पुट करना पड़ेगा? आप n की जगह 2 रखेंगे, सेंटर से लेकर दूसरी ब्राइट कहां मिलेगी आप लोगों को पता चल जाएगा। तीसरी ब्राइट कहां बन रही है? ये बन रही है भाई तीसरी ब्राइट यहां पर। बताओ बन रही है नहीं बन रही है? n की जगह 3 रखेंगे, पता चल जाएगा तीसरी ब्राइट कहां बन रही है। ये हो गया 3d लैम्डा अपॉन डी, ये हो गया 2d लैम्डा अपॉन डी। बताओ हो गया या नहीं हो गया? अरे बोलो। अब सुनिए बात ध्यान से, जब पेपर में सवाल आएगा ना, वो आपसे पूछेगा कि पहली डार्क बताओ कहां बन रही है, फर्स्ट डार्क कहां बन रही है। लेकिन ध्यान दो, यही लॉजिक वाला पॉइंट है। तुम्हारे लिए तो पहली डार्क ये वाली है, मतलब अगर नंबर के तौर पे हम देखें तो नंबर के तौर पे तो उसका नाम 0 नंबर की डार्क है। कौन सी डार्क है? लेकिन सेंट्रल ब्राइट के बाद पहली डार्क, सेंट्रल ब्राइट के बाद में पहला नंबर इसी का ही तो आ रहा है। अरे सेंट्रल ब्राइट के बाद सेंट्रल ब्राइट के जस्ट बगल में यही तो डार्क है, तो यहां तो इसका नंबर 0 नंबर की डार्क है। लेकिन हम इसे कौन सी डार्क कहेंगे? हम इसे फर्स्ट डार्क कहेंगे। हम इसे क्या कहेंगे? बात समझ नहीं आई तुम लोगों को, दोबारा से देखो जरा। ये स्क्रीन है हमारे पास में, ठीक है। ये बिल्कुल सेंटर पे ये बन गई सेंट्रल ब्राइट, बन गई सेंट्रल ब्राइट। ओके, अब ये पट्टियां बिल्कुल इसी पैटर्न में यहां बनती चली जाएंगी। अरे दरवाजा बंद करो यार, किसने खोल दिया है दरवाजा? बंद करो जरा दरवाजा। इस तरीके से, ठीक है। जरा बताइए इस पॉइंट का नाम क्या है? ओके, और ये कौन सी ब्राइट है? फर्स्ट ब्राइट। ये कौन सी ब्राइट है? वेरी नाइस, बहुत बढ़िया, समझ में आ गई बात। अच्छा, जैसा सेंटर से ऊपर बनेगा बिल्कुल वैसा ही सेंटर से नीचे बनेगा।
ये बताओ कौन सी ब्राइट है, ये कौन सी ब्राइट है, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। ठीक है, इसके बाद देखो जरा बच्चों, ये सेंट्रल ब्राइट है, ये फर्स्ट ब्राइट है, ये डिप दिखाई दे रही है आपको, डिप दिख रही है, डिप, इसे डिप को बोलते हैं फर्स्ट, मतलब 0 नंबर की डार्क, 0 डार्क। अगर बच्चों को याद होगा तो कल मैंने आपसे कहा था कि 2n+1 वाला फॉर्मूला यूज कर रहा हूं और यहां n 0 से स्टार्ट होगा, n कहां से स्टार्ट हो रहा था, इसीलिए 0 नंबर की डार्क आया है यहां पर। ठीक है, अच्छा ये कौन सी डार्क कहलाएगी, ये कहलाएगी फर्स्ट डार्क। ये कौन सी डार्क कहलाएगी, ये कहलाएगी सेकंड डार्क। वैसे दिखाने की जरूरत नहीं है वहां पर, बस इतना ही दिखा दो। ठीक है, अब देखो ब्राइट की पोजीशन निकालने का तरीका क्या है हमारे पास में। पोजीशन ऑफ ब्राइट फ्रिंज इज इक्वल टू nd लैम्डा अपॉन स्मॉल d एंड पोजीशन ऑफ डार्क फ्रिंज इज इक्वल टू 2n+1 d लैम्डा अपॉन d। बेटा कमाल की बात है, जरा ध्यान से देखिएगा। ये ब्राइट फ्रिंज की पोजीशन निकालने का तरीका है, ये डार्क फ्रिंज की पोजीशन निकालने का तरीका है। चाहे सफेद पट्टी हो या काली पट्टी हो, एक फ्रिंज की चौड़ाई को, यानी एक पट्टी की चौड़ाई को हम बोलते हैं फ्रिंज विड्थ। क्या बोलते हैं, एंड इट इज डिनोटेड बाय बीटा, और इस बीटा की वैल्यू होती है आपके पास में फिक्स d लैम्डा अपॉन d। देखो बीटा कहां से कहां तक है, ध्यान से देखिएगा जरा। ये पूरी चौड़ाई दिख रही है आपको यहां से यहां तक की, अरे जल्दी देखो, ये पूरी चौड़ाई दिख रही है आपको यहां से यहां तक की, ये पूरी चौड़ाई यहां से यहां तक की क्या कहलाएगी, d लैम्डा अपॉन d, d लैम्डा अपॉन, ये पूरी चौड़ाई दिख रही है यहां से यहां तक की, ये भी कितनी कहलाएगी आपके पास में, d लैम्डा अपॉन d। इसका नाम है फ्रिंज विड्थ। क्या नाम है, क्या नाम है, फ्रिंज विड्थ, फ्रिंज विड्थ, फ्रिंज, याद रखिएगा। ये ब्राइट की पोजीशन निकालने का तरीका है, ये डार्क की पोजीशन निकालने का तरीका है। अब सवाल आया सेंट्रल ब्राइट के जस्ट बगल में, सेंट्रल ब्राइट के जस्ट बगल में जो डार्क बनेगी वो बताओ सेंट्रल ब्राइट से कितना दूर है। तो सेंट्रल ब्राइट के जस्ट बगल में ये बन रही है ना डार्क, क्या नाम है इसका, 0 डार्क। क्या नाम है इसका, 0 नंबर की डार्क है या नहीं है। तो आप n की जगह क्या पुट करेंगे, डार्क का फॉर्मूला ये है या नहीं है, n की जगह 0 रखेंगे, क्या बनेगा d लैम्डा, और अपॉन में क्या आएगा 2d, यानी यहां से यहां तक की डिस्टेंस क्या कहलाएगी आपके पास में, d लैम्डा अपॉन 2d। नहीं आया समझ में। सेंट्रल ब्राइट से दूसरी डार्क, सेंट्रल ब्राइट से दूसरी डार्क, हाँ जी, सेंट्रल ब्राइट से पहली डार्क तो ये हो गई भैया, इसका नाम तो 0 नंबर की डार्क है लेकिन देखने में ये पहली डार्क दिखेगी आप लोगों को, समझ आ रही बात। तो सेंट्रल ब्राइट से पहली डार्क तो ये हो गई, दूसरी डार्क ये हो गई। पढ़ने में तो कौन सी डार्क है, ये दूसरी डार्क है, लेकिन जब फॉर्मूला पुट करोगे तो n की जगह क्या रखोगे, 1। क्या रखोगे, जब n की जगह 1 रखोगे, यहां 1 रखोगे, 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3। क्या आंसर बनेगा। ये थोड़ा कंफ्यूजन का काम है, यही बच्चा आगे मार खाता है। जब डार्क की बारी आती है ना तो बच्चा थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है, समझ आ रही बात। अच्छा मैं कोई और फॉर्मूला यहाँ यूज भी नहीं कर सकता हूँ, वो -1 वाला फॉर्मूला बहुत किताबों में बहुत सारे टीचर यूज करते हैं, लेकिन उस फॉर्मूले से ना 100% एक्यूरेसी नहीं आती। बहुत सारे सवाल ऐसे होते हैं जो उससे गलत हो जाते हैं, समझ आ रही बात। ये सिस्टम या ये तरीका थोड़ा पेचीदा तो है, लेकिन इससे बिल्कुल 100% सवाल आपके सही होंगे, कोई गलती नहीं होगी आप लोगों की। थोड़ा सा डार्क में रखने का तरीका आप देख लीजिए कि डार्क हम किस तरीके से निकाल रहे हैं। सेंट्रल ब्राइट से दूसरी डार्क, सेंट्रल ब्राइट से पहली डार्क तो ये हो गई, सेंट्रल ब्राइट से जो पहली डार्क है वो 0 नंबर की डार्क है, सेंट्रल ब्राइट से जो दूसरी डार्क है वो पहले नंबर की डार्क है। तो n की जगह क्या पुट करने वाले हैं हम लोग, 1। क्या पुट करने वाले हैं, फॉर्मूले में 1 पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा हमारा। बोलो समझ आया नहीं आया। तो साहब हमने आपको बताया कि हमारे पास में 2 होल होते हैं, एक का नाम क्या है S1, एक का नाम क्या है, और उनके बीच का गैप कितना है स्मॉल d। अगर वैल्यू गिवन नहीं होगी तो कितनी ली जाएगी, 2 मिलीमीटर। यहां कहीं होती है स्क्रीन, इस पॉइंट को हमने बोल दिया M, ये पॉइंट है हमारा सेंट्रल ब्राइट, ठीक है। इसे कहा जाता है स्लिट्स, क्या कहा जाता है, और इसे बोलते हैं स्क्रीन। स्लिट और स्क्रीन के जो बीच का गैप है हमारे पास में, ये गैप है बेटा कैपिटल D।
स्लिट और स्क्रीन के बीच का गैप कैपिटल डी है, और अगर कैपिटल डी हमें कहीं गिवन नहीं है तो वो हम 1 मीटर लेने वाले हैं। 1 मीटर, ध्यान रखना न्यूमेरिकल में अगर कैपिटल डी हमें गिवन नहीं होगा ना, स्लिट और स्क्रीन के बीच का गैप, वो 1 मीटर लिया जाएगा, और स्मॉल डी गिवन नहीं होगा तो वो 2 मिलीमीटर लिया जाएगा। समझ गए? चलो बताओ यहां क्या बनेगा, धनंजय बताओ यहां क्या बनेगा। सेंट्रल ब्राइट बन गए, सेंट्रल ब्राइट, एनी प्रॉब्लम? ठीक है। अच्छा, इसके बाद क्या होगा बच्चों? कुछ इस तरीके की कंडीशन बनेगी हमारे पास में, जैसा ऊपर बनेगा ऐसे ही नीचे बनेगा। ठीक है, पहले ब्राइट ब्राइट को मार्क कर लो। ये कौन सी ब्राइट होगी? ये समझ गए? ये कौन सी ब्राइट है? 4th ब्राइट। एनी प्रॉब्लम? ठीक है। ये डिप दिख रही है, डिप। ये कौन सी डार्क है? 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 ओके, एनी प्रॉब्लम? ठीक है। ब्राइट की पोजीशन निकालने का फॉर्मूला क्या है? मान लो दूसरी ब्राइट निकालनी है तो n की जगह 2 ही रखना है, तीसरी ब्राइट निकालनी है तो n की जगह 3 ही रखना है, चौथी ब्राइट निकालनी है तो n की जगह 4 ही रखना है। लेकिन डार्क में क्या होगा कि कम करके रखना है आपको, जैसे चौथी डार्क निकालनी है तो n की जगह 3 रखोगे। समझ आ रही बात? आपको 5वीं डार्क निकालनी है तो n की जगह 4 रखोगे, पहली डार्क निकालनी है तो n की जगह 0 रखोगे, दूसरी डार्क निकालनी है तो n की जगह 1 रखोगे। समझ आ रही बात? लिख लेना साफ साफ शब्दों में अपनी कॉपी के अंदर। ये ब्राइट फ्रिंज की पोजीशन निकालने का तरीका है, डार्क फ्रिंज की पोजीशन निकालने का तरीका है ये। और एक पट्टी की चौड़ाई है हमारे पास में d लैम्डा अपॉन d। बोलो बेटा, समझ आ गया क्या? अब इसके अंदर एक बड़ा सुंदर टर्म आता है, वो सीखना है हम लोगों को कुछ भी करके। उसका नाम है एंगुलर फ्रिंज विड्थ। ठीक है, ये तो पोजीशन हो गई, सीधा सीधा हम निकाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। कई बार क्वेश्चन आता है कि बताइए कि जो सेकंड ब्राइट है ना, सेकंड ब्राइट वो सेंटर पर कितना एंगल बना रही है? सेकंड ब्राइट सेंटर पर कितना एंगल बना रही है? जरा स्क्रीन पर देखकर बताओ सेकंड ब्राइट कहाँ है? यहां है? इसे यहां से ज्वाइन करा दो, सेंटर से करा दिया। ये जो एंगल बनेगा ना आप लोगों का, ये सेकंड ब्राइट का एंगल बनेगा। समझ आ रही बात? आपसे कहा कि बताइए जो थर्ड डार्क है वो कितना एंगल बनाएगी? जो थर्ड डार्क है, थर्ड डार्क बेटा, इसको यहां से यहां ज्वाइन करा दे। अरे बोलो यार, ये जो एंगल बनेगा ये काहे के लिए बनेगा? ये थर्ड डार्क के लिए बनेगा। ठीक है, अब इस एंगल को निकालने का तरीका देख लो आप। पहले ये बताओ कि सेकंड ब्राइट यहां से ये डिस्टेंस कितनी होगी? यहां से ये सेकंड ब्राइट की बात हो रही है ना, ब्राइट का फॉर्मूला ये वाला है, n की जगह क्या रख देंगे? 2। बताओ ये डिस्टेंस कितनी आ जाएगी आपके पास में? ये डिस्टेंस आ जाएगी आपके पास में कितनी? 2d लैम्डा अपॉन d। हाँ जी, समझ में आया? बस एक काम करोगे आप, थीटा निकालने के लिए थीटा इज इक्वल टू, ये डिस्टेंस कितनी आई आपके पास में? जल्दी बताओ ये डिस्टेंस कितनी आई आपके पास में? 2d लैम्डा अपॉन d। बेस कितना है आपके पास में? कैपिटल D। डिवाइड करोगे आंसर बन जाएगा 2 लैम्डा अपॉन स्मॉल d। 2 लैम्डा अपॉन स्मॉल d। अब निकालते हैं थीटा डैश। थीटा डैश पहले यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस निकालो। हाँ भाई, कौन से नंबर की डार्क है? तीसरे नंबर की डार्क है। और आपको पता है कि डार्क में कम करके रखना होता है, कम करके रखना होता है। तो बताओ डार्क का फॉर्मूला ये है, n की जगह क्या रखेंगे? 2, 2 दूनी 4 और 1 5। क्या आंसर बनेगा? 5d लैम्डा अपॉन, ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस। जब परपेंडिकुलर को बेस से डिवाइड करेंगे तो d हट जाएगा, आंसर आ जाएगा 5 लैम्डा बाय 2d। जल्दी बताओ समझ में आया नहीं आया?
नहीं आया? पक्का सवाल कर लोगे? कोई परेशानी होगी किसी को? तो आप चलिए मुझे एक बार में बता दीजिए आप, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। बेटा ये तो हो गई स्क्रीन, ठीक है, और ये हो गई हमारे पास में स्लिट्स S1 और S2। इनके बीच का गैप कितना है और ये कितना है? कैपिटल D। इसको हमने यहां से यहां ज्वाइन कराया। बताओ इस पॉइंट का नाम क्या है? यहां एक पट्टी बनेगी, बनेगी? मैं बहुत ज्यादा नहीं बनाऊंगा, ध्यान से देखकर चलिएगा, बस इतना ही बना रहा हूं मैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट हो जाइए। कौन बताएगा? बताओ साविज, ये बताओ ये कितना होगा? जीरो डार्क। ये बताओ कौन सा होगा? फर्स्ट ब्राइट। ये बताओ कौन सा होगा? फर्स्ट डार्क। ये बताओ कौन सा होगा? सेकंड ब्राइट, ठीक है। अब बताइए ब्राइट की पोजीशन निकालने का तरीका। ब्राइट की पोजीशन निकालने का फॉर्मूला क्या है? एनडी लैम्डा अपॉन, ओके। इसके बाद डार्क की पोजीशन निकालने का तरीका 2n+1 डी लैम्डा अपॉन, यहां n एक कम करके रखना है, याद रख पाओगे? लैम्डा लाइट की वेवलेंथ है, कैपिटल डी ये वाला गैप है, स्मॉल डी ये वाला गैप है, ठीक है। अच्छा, एक पट्टी की चौड़ाई कितनी है? ये एक किनारे से लेकर यहां तक है या नहीं है? ये एक बीटा है, एक पट्टी की चौड़ाई है, इसे बोलते हैं फ्रिंज विड्थ। क्या बोलते हैं? और चाहे डार्क हो या ब्राइट हो, दोनों की चौड़ाई सेम होती है। ब्राइट इज इक्वल टू बीटा, डार्क इज इक्वल टू डी लैम्डा अपॉन डी, सेम रहती है। बोलो समझ आया नहीं आया? अब सवाल देखो क्या बना हमारे पास में, जरा गौर से देखना। प्रॉब्लम ये बनी, ये बताओ यहां से लेकर यहां तक ये पूरी एक पट्टी है या नहीं है? अरे है भाई। इसको हमने यहां ज्वाइन कराया और इसको हमने यहां ज्वाइन कराया। हम देखना चाहते हैं कि एक पट्टी यहां सेंटर पर कितना एंगल बनाएगी। इसे नाम दिया जाता है एंगुलर फ्रिंज विड्थ। क्या नाम दिया जाता है? एंगुलर फ्रिंज विड्थ। खाली एक पट्टी सेंटर पर कितना एंगल बनाएगी, ओनली एक पट्टी सिर्फ। समझ आ रही है बात? कैसे निकालेंगे जरा ध्यान से देखिए। ये बताओ मुझे, एक पट्टी की चौड़ाई कितनी है आपके पास में? बीटा है, और ये डिस्टेंस यहां से यहां तक की कितनी है? कैपिटल डी। अगर बीटा को कैपिटल डी से डिवाइड कर दो तो ये वाला एंगल निकल जाएगा थीटा। बताओ निकलेगा नहीं निकलेगा? तो मैं बता देता हूं कि थीटा का नाम है साहब आपके पास में एंगुलर फ्रिंज, एंगुलर फ्रिंज विड्थ। थीटा का फॉर्मूला है बीटा अपॉन कैपिटल डी, या हम इसे लिख सकते हैं लैम्डा अपॉन स्मॉल डी, लैम्डा अपॉन स्मॉल डी। तो बस ये समझ लो कि आज की पूरी क्लास में हमारी जो क्लास है वो सिर्फ इस बात के चारों तरफ घूम रही है कि इंटरफेरेंस को हम प्रैक्टिकली डेमोन्स्ट्रेट कर पाए या नहीं कर पाए। यानी यंग ने अपने एक्सपेरिमेंट में इंटरफेरेंस को सही तरीके से समझाया या नहीं समझाया। तो यंग ने अपने एक्सपेरिमेंट में साफ साफ क्लियर कर दिया साहब कि इंटरफेरेंस नाम का फिनोमेना होता है। सफेद और काली पट्टी जैसे ही बनी थी ना, तभी इस बात को प्रूव कर दिया गया था कि हाँ इंटरफेरेंस नाम का भी एक फिनोमेना होता है। बाद में हम थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट के अंदर और घुस गए तो वहां पता ये चला कि भाई स्क्रीन के ऊपर सारी पट्टियां एक ही चौड़ाई की बनती हैं। सफेद काली सफेद काली सफेद काली सफेद काली पट्टियां बनती हैं। इस इंटरफेरेंस पैटर्न को नाम दिया जाता है सस्टेन्ड इंटरफेरेंस। क्या नाम दिया जाता है? सस्टेन्ड इंटरफेरेंस। और ब्राइट पट्टी कहां बनेगी, डार्क पट्टी कहां बनेगी, कितनी एक पट्टी की चौड़ाई होगी, ये सारी बातें हमने आपको बताई। बोलो क्लियर हुआ या नहीं हुआ? क्लियर? अब मैं अगर आपसे कहूं कि बताइए सेवेंथ डार्क कहां बनेगी, सेवेंथ डार्क, तो पहले तो आप मुझे डार्क का फॉर्मूला बताइए क्या होगा। 2n+1 डी लैम्डा अपॉन, और n की जगह आप क्या रखेंगे? 6। समझ गए ना? सेवेंथ डार्क का मतलब यह है कि n की जगह आप 6 रखेंगे। और मैं अगर आपसे कहूं कि बताइए फिफ्थ ब्राइट कहां बनेगी, फिफ्थ ब्राइट, तो पहले ब्राइट का फॉर्मूला देखिए क्या है, एन डी लैम्डा अपॉन, ब्राइट में तो डायरेक्ट पुट कर देते हैं, n की जगह 5 आ जाएगा आपके पास में। बोलिए समझ आया नहीं आया?
क्लियर? एक पट्टी की चौड़ाई चाहे वो डार्क हो चाहे वो ब्राइट हो, वो कितनी होती है? और एक पट्टी सेंटर पर जो एंगल बनाती है वो इतना एंगल बनाती है, इसका नाम है एंगुलर फ्रिंज विड्थ। एंगुलर फ्रिंज, एंगुलर फ्रिंज। बोलो क्लियर हुआ है नहीं हुआ? या अभी भी कोई डाउट है? काफी बड़ा टॉपिक है ये, तो समय लगेगा इसके अंदर, पहले इतना नोट कर लीजिए फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। ठीक है?
देखो बेटा ध्यान से जरा, एक बीटा यहां से यहां तक है, तो अब एक बीटा में ये एक ब्राइट तो आ ही गई है। देखो जरा गौर से, डार्क का भी आधा हिस्सा आ रहा है या नहीं आ रहा है, और इधर डार्क का आधा हिस्सा आ रहा है। हाफ डार्क और हाफ डार्क कितना बन गया, वन डार्क, और ये क्या बन गया, वन ब्राइट। ठीक है, तो एक बीटा के अंदर भी दो पट्टियां होती हैं, एक डार्क होती है और एक ब्राइट होती है। नहीं समझ में आया? ठीक है, अगले वाले डायग्राम में बता के दिखाएंगे। कोई बात नहीं, बता देता हूं, उसमें क्या है, आगे बढ़ा दूं। देखो सुनो ध्यान से, हमने आपसे क्या कहा कि एक बीटा, एक पट्टी की चौड़ाई को बीटा बोलते हैं। यहां से लेकर यहां तक की जो चौड़ाई होगी वो बीटा कहलाएगी। तो बीटा में ये ब्राइट तो आ ही रही है, ये तो पूरी ब्राइट है, आ रही है, यहां तक है बीटा फैला हुआ, इधर यहां तक है बीटा फैला हुआ। बताओ डार्क का भी आधा हिस्सा आ गया नहीं आ गया इसमें, और इधर भी आधी डार्क आ गई इसके अंदर। तो हाफ डार्क और हाफ डार्क कितना हो गया, वन डार्क, और ये हो गया वन ब्राइट। तो एक बीटा के अंदर एक क्या होगी, ब्राइट, और एक क्या होगी, मान लो कहीं पर क्वेश्चन आया कि 50 बीटा बन रहे हैं, सुनिए ध्यान से, अगर कहीं सवाल आया कि 50 बीटा बन रहे हैं, तो 50 बीटा का मतलब ये नहीं है कि 50 सफेद पट्टियां बन रही हैं। 50 बीटा का मतलब है कि 50 तो सफेद पट्टियां बन रही हैं और 50 काली पट्टियां बन रही हैं उसके साथ में, 50 ब्राइट फ्रिंज बन रही है और 50 ही उसके साथ में डार्क बन रही है। ठीक है, क्वेश्चंस आएंगे इसके ऊपर तो और अच्छे तरीके से आप समझ जाओगे। ये तो कर लिया आप लोगों ने नोट, रिपीट मत करना, बस कॉन्सेप्ट्स को एक बार लिख लिया काफी है। बाकी अब क्या बेटा, ये वाला, ये 0 नंबर की डार्क है ना, तो n की जगह 0 पुट कर दिया हम लोगों ने। ठीक है, लिख लीजिए इसे।